दोस्तों आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक ट्रैफिक के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बस में बहुत सारे लोग भरे पड़े हुए होते हैं और वह एक दूसरे से कहने लग जाते हैं कि तुम मुझे धक्का क्यों मार रहे हो, और वह एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह बस कहीं पर रुक जाती है और सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और हम देखते हैं कि वह बस एक कॉलेज के बाहर रुकी हुई होती है और हम देखते हैं कि उस कॉलेज के बाहर बहुत सारे लोग होते हैं और उन लोगों के बीच में से हमारा मेन कैरेक्टर सोंगू निकलता है। वह कहने लग जाता है कि स्कूल आना जाना तो एक हेल की तरह है और हम देखते हैं कि बस में धक्का मुक्की खाने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की हालत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है और सोंगू कहने लग जाता है कि मैं इस स्कूल में कभी नहीं आना चाहता था, बल्कि मैं कहीं पर घूमना फिरना चाहता था, लेकिन इस स्कूल में एडमिशन लेने की वजह से मैं इस स्कूल में फंस चुका हूँ। और हम देखते हैं कि सोंगू के पीछे एक लड़का आता है। वह कहने लग जाता है कि सोंगू तुम कैसे हो, स्पेशल फॉर्मल फोर्स में रहने के बावजूद भी तुम इतने कमज़ोर हो गए। और वह लड़का सोंगू से कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारी स्पेशल फोर्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है? आखिरकार तुम्हें कैसा लगता है कि जब तुम 2 घंटे तक बसों में धक्का मुक्की खाने के बाद यहाँ तक पहुँचते हो? जिसे सुनने के बाद सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि तुम मेरी बात करना तो छोड़ ही दो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी मिलिट्री फोर्स का क्या हुआ, क्या तुमने उसे छोड़ दिया? जिसे सुनने के बाद वह लड़का गुस्सा हो जाता है और सोंगू से कहने लग जाता है कि तुम मेरे बारे में बकवास करना बंद कर दो, मैंने सिर्फ मिलिट्री फोर्स को इसलिए छोड़ा था ताकि मैं कोरिया को एकजुट कर सकूं। जिसे सुनने के बाद सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि तुम अपने बारे में बकवास करना बंद भी कर दो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोरिया को एकजुट कर पाओगे? क्या तुम कभी न्यूज़ नहीं देखते थे? और मैं जानता हूं कि तुमने म्योंग की वजह से मिलिट्री फोर्स को छोड़ा है और अपनी आइडेंटिटी को खराब कर दिया। और हम देखते हैं कि सोंगू की बातें उस लड़के के दिल में लग जाती है और वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम मेरे बारे में यह बातें करना बंद भी कर दो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे 3 साल पहले ही कहा था कि तुम्हें म्योंग से दूर रहना चाहिए ताकि तुम अच्छी ज़िंदगी जी सको, लेकिन इसके बावजूद भी तुम म्योंग के पीछे पड़े हुए हो और उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हो। और हम देखते हैं कि वह सारी बातें करते करते अपने कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि सोंगू की बातें सुनने के बाद वह लड़का वहीं पर खड़ा हो जाता है और सोंगू को भी समझ आ जाता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा बकवास कर दी है। और हम देखते हैं कि सोंगू वहीं पर खड़ा हो जाता है और वह मुड़कर उस लड़के से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास कर दी, क्या तुम मेरी बातों का बुरा मान गए? लेकिन हम देखते हैं उस लड़के का ध्यान किसी और तरफ होता है और वह कहने लग जाता है कि सोंगू उस तरफ देखो, आसमानों में कुछ है। और हम देखते हैं कि सोंगू आसमानों में देखने लग जाता है और कह रहा होता है कि क्या आसमानों में कुछ खराबी है? क्या तुम्हें आसमानों में म्योंग की शक्ल दिख रही है? और हम देखते हैं कि आसमान में कुछ लिखा हुआ होता है और वह लड़का सोंगू से कहने लग जाता है कि जरा देखो उस तरफ, उस आसमान में कुछ लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि सोंगू उस तरफ देखने लग जाता है और वह लड़का सोंगू से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुमने देखा आसमानों में कुछ लिखा हुआ था, मुझे लगता है कि वह मॉन्स्टरों की डाउनलोडिंग हो रही है। वह 99% था और वह 100% होने ही वाला था कि तभी गायब हो गया। जिसे सुनने के बाद सोंगू उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? और वह लड़का कहता है कि मैं पागल नहीं हुआ, आसमानों में देखा जरा। और हम देखते हैं कि उस आसमानों में कुछ भी नहीं होता और वह लड़का सोंगू से कहने लग जाता है कि अभी अभी तो वह बिल्डिंग के ऊपर था। जिसे सुनने के बाद सोंगू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उस लड़के का गला पकड़ लेता है और उससे कहने लग जाता है कि मॉन्स्टर, तुम मुझसे कैसी कैसी बकवास बातें कर रहे हो? तुम पूरी तरह से गेमिंग दुनिया में चले गए हो और तुम्हें रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। और हम देखते हैं कि सोंगू वहाँ से जाते हुए उस लड़के से कहने लग जाता है कि यह सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा था, तुम बहुत दिनों से ज़्यादा शराब पी रहे हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या? और वहाँ से जाते हुए अपनी शक्ल को पीटने लग जाता है और दोबारा से सोंगू की तरफ भागता है और उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे? क्योंकि मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, अगर तुम मेरे साथ एक कॉफ़ी पियोगे तो शायद ये ठीक हो जाए। जिसे सुनने के बाद सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास की बातें करना बंद भी कर दो, मुझे क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, अगर प्रोफेसर किम को पता लगा तो वह मुझे मार डालेंगे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का एटीट्यूड में आते हुए सोंगू को सलाह देने लग जाता है कि अभी तुम बच्चे नहीं रहे, क्या तुम्हें अब भी टीचरों से डर लग रहा है? वैसे भी तुम स्पेशल फोर्स का हिस्सा रह चुके हो, इसके बावजूद भी तुम टीचरों से डरते हो। और हम देखते हैं कि वह लड़का वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि अच्छा तो चलता हूँ मैं यहाँ से, मुझे लगता है कि आज मेरी क्लास जल्दी ही खत्म हो जाएगी, मैं तुमसे लंच में मिलूंगा और जो मैंने कहा उसे ध्यान रखना। जिसे सुनने के बाद सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास की बातें अपने पास ही रखा करो, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है।
मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। और हम देखते हैं कि सोंगू अपनी क्लास के लिए निकल जाता है और वह लिफ्ट के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर हमें सोंगू की क्लास के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह मास्टर उन सबको एक बोरिंग सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है और हम देखते हैं कि सोंगू इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि क्या दुनिया के सारे टीचर सभी को बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मुझे तो इस टीचर की बकवास सुनने के बाद नींद आने लगती है। मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ कॉफ़ी पीने चले जाना चाहिए था। और हम देखते हैं कि सोंगू की आंखें बंद होने लगती है और सोंगू कह रहा होता है कि आखिरकार मेरी आंखें बंद क्यों हो रही है, मुझे अपनी आंखें खुली रखनी होगी, नहीं तो आज मुझे बहुत ही ज़्यादा मार पड़ने वाली है। और हम देखते हैं अचानक से सोंगू के सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है और स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार ये क्या है। और हम देखते हैं उस स्क्रीन में लिखा होता है कि तुम्हें अपने लिए एक जॉब को चुनना है, तुम्हें यह जल्दी ही चुनना होगा, प्लीज अपने लिए एक जॉब को चुनो। और हम देखते हैं कि सोंगू को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वह अपनी आंखों को मीटने लग जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ के स्क्रीन रिकॉर्डर में बहुत सारी खराबियां आने लगती है और जैसे ही सोंगू अपनी आंखों खोलता है वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है और सभी लोग डर जाते हैं और कहने लग जाता है यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों हो रहा है, क्या यहाँ पर लाइट चली गई है। और सोंगू भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार दिन होने के बावजूद भी इतना काला अंधेरा क्यों है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और हम अपनी नॉर्मल दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का होता है जो अपने फ़ोन को चालू करते हुए कहने लग जाता है कि रुको रुको मैं तुम्हारे लिए फ़ोन को चालू कर देता हूँ। लेकिन हम देखते हैं उसका फ़ोन बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा होता और वहाँ एक लड़की किसी चीज़ को देखकर हैरान हो रही होती है। वह कहने लग जाती है आखिरकार ये क्या है, क्या तुम सब लोग भी इस चीज़ को देख सकते हो। और हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के सामने एक स्क्रीन ओपन हो रही होती है, जिसे देखने के बाद वह सभी लोग कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये क्या है, क्या ये एक होलोग्राम है। और हम देखते हैं कि सोंगू के सामने भी वही होती है। सोंगू कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई होलोग्राम है, मुझे लगता है कि ये कोई मैसेज है जो हम सब लोगों को दिया गया है। और हम देखते हैं उस स्क्रीन में सेकंडों में टाइमिंग चल रही होती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर कुछ चमकने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सोंगचाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ कार्ड आ गए होते हैं, जिसे देखने के बाद सोंगचाओ कहता है कि आखिरकार ये कार्ड कैसे हैं। और हम देखते हैं कि उन कार्डों में कुछ ना कुछ कैरेक्टर छपा हुआ होता है और एक आदमी कहने लग जाता है कि जरा उस कार्ड में देखो उसमें क्या है। और एक आदमी उसे रोक लेता है, उससे कहता है कि तुम इसे बिल्कुल भी मत छूना। और वह लड़की कहने लग जाती है कि ये सही कह रहा है, ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डेंजरस की चीज़ है, लेकिन इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इस स्क्रीन पर सेकंडों को चलते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे इनमें से एक कार्ड को चुनना होगा। और सोंगू उन कार्डों को देखने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि ये सारे कार्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इनको चुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम समय दिया गया है, मैं इन्हें किस तरह से चुन सकता हूँ। और हम देखते हैं कि सेकंडें चल रही होती हैं स्क्रीन पर, जिसे देखने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगू का ध्यान एक कार्ड की तरफ चला जाता है, लेकिन उससे पहले ही एक मोटा बंदा किसी और कार्ड को चुन लेता है और उसके सामने एक तलवार आकर गिरती है। और वह मोटा लड़का उस तलवार को उठाते हुए सोंगू से कहने लग जाता है कि जरा देखो इसे, मेरे पास एक तलवार आ गई है। जिसे देखने के बाद सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि इसने जो कार्ड को चुना था वह एक वॉरियर वाला कार्ड था, जिसकी वजह से इसे एक तलवार मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे अपने लिए क्या चुनना चाहिए। यह एक फॉलन वर्ल्ड है जहाँ पर जिंदा रहना ही हमारा मकसद है, अगर हमने यहाँ पर सर्वाइव नहीं किया तो हम मारे जाएंगे, इसलिए मुझे ऐसे कार्ड को चुनना होगा जो कि मेरी सर्वाइव करने में मदद कर सके। और हम देखते हैं कि सोंगू दोबारा से उन कार्डों की तरफ देखने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि इन कार्डों को देखने से ऐसा लग रहा है कि इनमें सिर्फ स्टारों का ही डिफरेंस है, किसी कार्ड में बहुत ही ज़्यादा कम स्टार है तो किसी कार्ड में बहुत ही ज़्यादा स्टार हैं। और हम देखते हैं कि सोंगू एक कार्ड को चुन लेता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि यह किस तरीके का कार्ड है, लेकिन इस कार्ड में बहुत ही ज़्यादा स्टार थे, जिसकी वजह से मैंने इस कार्ड को चुन लिया है। और हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आने लग जाता है कि तुमने अपने लिए एक जॉब को चुन लिया है। और वह सिस्टम सोंगू से कहने लग जाता है कि तुमने जिस कार्ड को चुना है वह एक नेक्रोमेंसर का कार्ड है, यानी कि तुम एक नेक्रोमेंसर बन चुके हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहता है क्या एक नेक्रोमेंसर, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। और हम देखते हैं कि वह स्क्रीन दोबारा से ओपन हो जाती है, जो कहने लग जाती है कि तुम सबको जॉब चुनने के लिए 15 सेकंड दिए गए थे और वह 15 सेकंड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिसने जॉब को नहीं चुना है
उन्हें दोबारा से मौका दिया जाएगा। और इतना कहते ही वह स्क्रीन उनके सामने से गायब हो जाती है और वह लोग अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। और एक लड़का कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं अपनी असली दुनिया में वापस आ गया। और हम देखते हैं कि वह मोटा लड़का अपनी तलवार को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और उसके आसपास लोग कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे पास ये तलवार कैसे आई। और एक लड़का कह रहा होता है कि क्या ये एक असली तलवार है? मैंने कभी भी असली तलवार को देखा नहीं है, इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मुझे काट कर रख देगी। और वह मोटा लड़का कहने लग जाता है कि मैंने एक वॉरियर कार्ड को चुना था जिसकी वजह से यह तलवार मुझे मिल गई। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने भी तो अपने लिए एक नेक्रोमेंसर का कार्ड चुना था, लेकिन अभी तक मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि वह कार्ड पूरी तरह से बेकार था। और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगू के पीछे एक जोरदार धमाका होता है, जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहां से एक बंदा निकलता है जिसे एक गोबलिन मार रहा होता है और वह बंदा चीखों में जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, क्या यहाँ पर कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? और हम देखते हैं कि वह गोबलिन उसके ऊपर पड़ जाता है और उसे जोर जोर से चाकू मारने लग जाता है और उस बंदे को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह बंदा सोंगू की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह बंदा वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और वह गोबलिन उसकी पीठ पर खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह गोबलिन बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, लेकिन जैसे ही उस गोबलिन को करीब से दिखाया जाता है वह देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है और वह अपनी जीभ से उस खंजर पर लगे खून को चाटने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम मेरे सामने से हटो। लेकिन हम देखते हैं कि सोंगू बिल्कुल भी नहीं डरा होता और उस गोबलिन के सामने खड़ा होता है और वह उस मोटे बंदे से मुड़कर कहने लग जाता है कि मिन्सू, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का डर जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, तुम मुझसे उम्मीद मत ही रखो, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि आज तो मेरे लग गए। लेकिन हम देखते हैं कि वह गोबलिन वहां से भागते हुए सोंगू की तरफ हमला करने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं यहाँ से आखिरकार भागा क्यों नहीं, क्या जरूरत थी मुझे हिम्मत दिखाने की। लेकिन हम देखते हैं कि उसके दिमाग से कुछ आता है और वह कहने लग जाता है कि मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता, मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए सबको मारना होगा। और हम देखते हैं कि वह वहां से एक कुर्सी को उठाने लग जाता है और वह गोबलिन उसके ऊपर हंस रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह गोबलिन चाकू को लेकर सोंगू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सोंगू को उस गोबलिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और इतना कहते ही उस गोबलिन के ऊपर अपनी उस चेयर को दे मारता है और हम देखते हैं कि उस चेयर के हमले से वह गोबलिन पूरी तरह से मर जाता है और सोंगू पूरी तरह से हाँफ रहा होता है। और हम देखते हैं कि सोंगू के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है और वह सिस्टम सोंगू को बताने लग जाता है कि तुमने एक गोबलिन को मार गिरा है, जिसके लिए तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है क्या 10 गोल्ड कॉइन? और हम देखते हैं कि सोंगू के पीछे वह सारे लड़के बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार वह मैसेज किस तरीके का है, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। मैंने जिस गोबलिन को मारा था उस गोबलिन को मारने के लिए मुझे 10 गोल्ड कॉइन दिए गए थे, इसका मतलब है कि यह वर्ल्ड एक गेम बन चुका है। और हम देखते हैं कि दोबारा से स्क्रीन ओपन हो जाती है और सोंगू से कहने लग जाती है कि तुम एक नेक्रोमेंसर हो और जिस गोबलिन को तुमने मारा है उसका तुम स्केलेटन यूज कर उसे अपना गुलाम भी बना सकते हो। और हम देखते हैं उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हारे गोबलिन स्केलेटन का लेवल 1 है। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या मैं किसी को भी मार कर अपना उसे गुलाम बना सकता हूँ? और हम देखते हैं कि सोंगू के पीछे कुछ होने लगता है, जिसे देखने के बाद वह सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि सोंगू अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे वह क्या चीज है। और हम देखते हैं कि वहां पर एक ब्लू लाइट जल रही होती है और उस ब्लू लाइट में से एक परछाई निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस ब्लू लाइट में से एक स्केलेटन की परछाई निकलने लग जाती है, जिसे देखने के बाद सोंगू अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, क्या ये एक स्केलेटन है? और हम देखते हैं कि वह उस गोबलिन का एक स्केलेटन होता है और उसके आसपास बहुत सारी ब्लू लाइट चलने लग जाती है और उसके आंख में भी ब्लू लाइट जल रही होती है। और सोंगू अपने मन में कह रहा होता है
है, क्या ये मेरा गुलाम है? क्या यही होती है नेक्रोमेंसर की पावर? और हम देखते हैं कि वह गोब्लिन स्केलेटन सोंगवू की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उनके क्लास में दो गोब्लिन दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर सोंगवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह दोनों गोब्लिन उनकी तरफ हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद वह सारे लोग डर जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि वह दोबारा से आ गए। और एक लड़की कहने लग जाती है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इस बार वह दो आए हैं। और हम देखते हैं कि वह गोब्लिन सोंगवू की तरफ देखने लग जाते हैं, और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगवू के सामने उसका सिस्टम आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा गुलाम तुम्हारा आदेश मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिसे सुनने के बाद सोंगवू अपने मन में कहने लग जाता है कि फाइट, तुम मेरे लिए फाइट कर सकते हो और इन सब से मुझे छुटकारा दिलाओ। और हम देखते हैं जिसे सुनने के बाद वह गोब्लिन उठ खड़ा होता है और उन दोनों गोब्लिन के पास जाने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह गोब्लिन में थोड़ा सा चौंक जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गोब्लिन उनमें से एक गोब्लिन को खंजर मार देता है, जिसे देखने के बाद वह दूसरा गोब्लिन उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। और हम देखते हैं कि वह हमला कर देता है, लेकिन वह स्केलेटन गोब्लिन उसके हमले से बच जाता है। और हम देखते हैं कि वह दोनों गोब्लिन उस स्केलेटन गोब्लिन के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें से एक गोब्लिन उस स्केलेटन गोब्लिन के एक हाथ को काट देता है और दूसरा उसे एक खंजर मार देता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं अपने स्केलेटन गोब्लिन को इन दोनों से हारते हुए नहीं देख सकता, मुझे कुछ न करना ही होगा, नहीं तो ये दोनों मेरे स्केलेटन गोब्लिन को मार डालेंगे। हालांकि ये देखने में बच्चे की तरह लगते हैं और इन्हें मारना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इन दोनों गोब्लिन को मारने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हथियार चाहिए। और हम देखते हैं कि सोंगवू पीछे मुड़कर उस मोटे लड़के से कहने लग जाता है कि मिन्सो मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें वह तलवार मुझे देनी होगी, नहीं तो हम सब मारे जाने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का अपनी तलवार को अपने सीने से लगा लेता है और सोंगवू से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें यह तलवार नहीं दे सकता। सोंगवू से कहने लग जाता है कि तुम पागलपन मत करो, मुझे वह तलवार दे दो, नहीं तो हम दोनों मारे जाने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें यह तलवार नहीं दूंगा, यह मेरी तलवार है और मैं इसे किसी को नहीं देने वाला। और सोंगवू उस लड़के से कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम मुझे ये तलवार मत दो, लेकिन तुम क्या उन दोनों गोब्लिन को अपनी तलवार से मार सकते हो? क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है? जिसे सुनने के बाद वह लड़का हैरान हो जाता है और उन दोनों गोब्लिन की तरफ देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह दोनों गोब्लिन चिल्ला रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वह मोटा लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसकी फटके चार हो जाती है। और सोंगवू उस लड़के से कहने लग जाता है कि तुम अपनी तलवार को अपने पिछवाड़े में डाल दो, काश ये तलवार तुम्हारे आलू छीलने के काम आ जाए। और हम देखते हैं कि सोंगवू वहां से एक कुर्सी को उठा रहा होता है और कहने लग जाता है कि अब मुझे ही उन दोनों गोब्लिन को मारना होगा। और हम देखते हैं कि वह उन दोनों गोब्लिन की तरफ अपनी कुर्सी से हमला करने के लिए जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह अपनी कुर्सी को एक गोब्लिन को दे मारता है, जिससे उस गोब्लिन की वहीं पर जान निकल जाती है। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गोब्लिन दूसरे गोब्लिन को भी अपने चाकू से मार डालता है। और उन दोनों के मरते ही सोंगवू के पास एक मैसेज आता है और उसमें बताया जाता है कि तुमने और तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन ने एक एक गोब्लिन को मारा है, जिसके लिए तुम्हें 20 गोल्डन कॉइन दिए जाते हैं। जिसे सुनने के बाद सोंगवू पूरी तरह से खुश हो जाता है। फिर हम इसके बाद स्केलेटन गोब्लिन को देखते हैं जिसने उस गोब्लिन को मार दिया होता है। और हम देखते हैं कि उस स्केलेटन की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और वह सोंगवू की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन सोंगवू की तरफ देखने लग जाता है और सोंगवू भी उसकी तरफ देख रहा होता है बड़ी हैरानी के साथ। और सोंगवू उस स्केलेटन गोब्लिन से कहने लग जाता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम्हारी शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तुम्हारी शक्ल देखने से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, क्या तुम अपनी शक्ल को दूसरी तरफ कर सकते हो? जिसे सुनने के बाद वह गोब्लिन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और सोंगवू अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी जुबान कभी कंट्रोल में नहीं रहती, मुझे लगता है कि जो बातें मैंने इस गोब्लिन को कही वह उन बातों से बहुत ही ज़्यादा बुरा मान गया। और हम देखते हैं कि सोंगवू की तरफ दूसरा मैसेज आता है और उसमें बताया जाता है कि तुमने जिस दोनों गोब्लिन को मारा है उन्हें तुम्हारा गुलाम बनाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि वह दोनों गोब्लिन जिंदा होने लग जाते हैं और उसका सिस्टम उनसे बताने लग जाता है कि अगर तुम किसी इंसान या मॉन्स्टर को मारते हो तो वह तुम्हारा गुलाम बन जाएगा और तुम इसे आसानी से अपना काम भी करा सकते हो। और हम देखते हैं कि वह प्रोफेसर सोंगवू से कहने लग जाता है कि आखिरकार सोंगवू यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसे सुनने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यह दुनिया में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है और उस प्रोफेसर से कहने लग जाती है कि प्रोफेसर मैं मरना नहीं चाहती, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं और पुलिस को कॉल कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह प्रोफेसर कहने लग जाता है कि तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है कि इस कॉलेज में बहुत सारे गोब्लिन घुस चुके हैं और हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन तुम्हें अभी के लिए
बहुत ही ज़्यादा शांत रहना होगा। और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगू का ध्यान भी किसी चीज़ पर चला जाता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार वह क्या चीज़ है। और हम देखते हैं कि सोंगू का ध्यान बाहर खिड़की पर चला जाता है और वहाँ से येलो लाइट निकल रही होती है और सोंगू उस खिड़की के पास जाता है और उस खिड़की को जैसे ही खोल के देखता है वह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में आग लगी होती है और सोंगू कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, क्या पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आग लगी हुई होती है, जिसे देखकर वह सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, क्या इस दुनिया का अंत आ चुका है। और हम देखते हैं कि उनके क्लासरूम में एक लड़का आ जाता है और उनसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तबाही आ चुकी है, हमें अपने अपने घरों में जाना होगा, अगर हम कॉलेज में फंसे रहे तो ये सारे गोब्लिन हमें आकर मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि एक लड़का वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो अपनी कार में जाऊँगा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। और हम अचानक से देखते हैं कि उन दोनों का ध्यान किसी चीज़ पर चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो गोब्लिन ने एक इंसान को मार दिया होता है और उन दोनों गोब्लिन का ध्यान भी उन दोनों लड़के लड़की पर चला जाता है, जिसे देखने के बाद वह उन पर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़का वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। और हम देखते हैं कि वह गोब्लिन एक लड़की को मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर स्केलेटन गोब्लिन आ जाता है और उस गोब्लिन को मार डालता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंगू भी आ चुका होता है और उन गोब्लिन की फाइट को देखने लग जाता है और वह पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा और भागते समय अपना ध्यान रखना। और सोंगू कहने लग जाता है कि जब तक मैं स्केलेटन गोब्लिन उन गोब्लिन से फाइट कर रहे हैं तुम्हें यहाँ से तभी भागना होगा। और हम देखते हैं कि सोंगू की बातें सुनने के बाद वह सारे लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वे एक साथ भाग रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद सोंगू कहता है कि तुम एक साथ नहीं भाग सकते, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इन लोगों की परवाह क्यों हो रही है, इन्हें जो करना है वह ये कर सकते हैं। और वह कहने लग जाता है कि वैसे भी यह दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और यह वर्ल्ड एक गेम की तरह बन चुका है। अगर यह वर्ल्ड एक गेम की तरह बन चुका है तो इसका मतलब है कि मैं सारे गोब्लिन को मारकर अपनी ताकत को इंक्रीज कर सकता हूँ और अपने नेक्रोमेंसर की वजह से मैं अपनी एक बहुत बड़ी गोब्लिन की सेना को बना सकता हूँ। और वह कहने लग जाता है कि लेकिन इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है, अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो मैं मारा जाऊंगा। और वह कहने लग जाता है कि वैसे तो मेरे पास बहुत सारे गोब्लिन है फाइट करने के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं कि वह गोब्लिन उन सब से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एक गोब्लिन दूसरे स्केलेटन गोब्लिन को पूरी तरह से मार रहा होता है और वह उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह गोब्लिन पीछे हट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह गोब्लिन दोबारा से अपने खंजर से उस स्केलेटन गोब्लिन के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वह हमला उसकी गर्दन पर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसका सर उड़ते हुए सोंगू के पैरों में जाकर गिरता है, जिसे देखकर सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके सिस्टम में बताया जाता है कि तुम्हारा स्केलेटन गोब्लिन पूरी तरह से मर चुका है, अब तुम चाहकर भी इस गोब्लिन को जिंदा नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो गोब्लिन और दो स्केलेटन गोब्लिन बचे हुए होते हैं और वह एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और हमें पता चलता है कि वह दोनों गोब्लिन मारे गए। और सोंगू के पास मैसेज आता है कि तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन ने दो गोब्लिन को मार दिया, जिसकी वजह से तुम्हें 20 गोल्डन कॉइन दिए जाते हैं। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि सोंगू उन दोनों स्केलेटन गोब्लिन के पास जाता है और उनसे कहने लग जाता है कि वेल डन, तुमने मेरा काम कर दिया, आखिरकार तुमने उन दोनों गोब्लिन को मार दिया। और हम देखते हैं कि सोंगू के पास मैसेज आता है कि तुम्हारे लेवल को बढ़ा दिया जाता है और तुम्हारा लेवल 2 हो चुका है। जिसे सुनने के बाद सोंगू खुश हो जाता है और कहने लग जाता है लेवल 2, इसका मतलब है कि मेरी ताकत इंक्रीज हो गई होती है। और हम देखते हैं कि वह अपनी प्रोफाइल को चेक करने देख रहा होता है और वह अपनी प्रोफाइल को देखने के बाद कहने लग जाता है कि वैसे तो मेरी एबिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मैं लेवल 2 पर जा चुका हूँ, जिसके लिए मुझे अब तक कोई भी इनाम नहीं मिला। जिसे सुनने के बाद सिस्टम से दोबारा से मैसेज आता है कि तुम्हें अपने लिए एक कार्ड को चुनना। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह अपना मुंह बनाते हुए कहने लग जाता है क्या इतने सारे कार्डों में सिर्फ मुझे एक कार्ड ही चुनने को मिलेगा। और हम देखते हैं कि वह एक कार्ड को चुनते हुए कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे मिल सकती है, हालांकि मुझे नहीं पता कि इन कार्डों में क्या है, लेकिन मुझे इसे छूकर देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह एक कार्ड को चुन लेता है और हम देखते हैं कि जैसे ही सोंगू उस कार्ड को चुनता है उसके स्केलेटन गोब्लिन में कुछ होने लग जाता है और उसके सिस्टम में आवाज़ आती है कि तुम्हारे
स्केलेटन गोब्लिन के माना पावर को बढ़ाया जाता है और तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन की माना पावर 3 कर दी गई है। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है क्या मेरे स्केलेटन गोब्लिन की माना पावर 30 तक ही इंक्रीज हो सकती है। तो इसका मतलब है कि यह गोब्लिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इनकी ताकत इतनी भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं की जा सकती। और वह वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर में चलकर मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले, मुझे इन्हें आगे चलकर छोड़ देना होगा। जिसे सुनने के बाद वह स्केलेटन गोब्लिन उदास हो जाता है। फिर हमें इसके बाद एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह सारे स्केलेटन गोब्लिन सोंगू को घेर कर खड़े हुए होते हैं और सोंगू वहाँ से उठते हुए कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई आइडिया तो सोचना होगा। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो मैं इस दुनिया में मारा जाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या करना है, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है और मैं जिंदा भी हूँ। और हम देखते हैं कि सोंगू को एक आइडिया आता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे इस दुनिया की हालत देखकर सिर्फ एक ही आइडिया आ रहा है कि मुझे यहाँ से भागना होगा और कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं सेफ रह सकूँ और वहीं से मैं अपनी ताकत को बढ़ाऊंगा। और हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे गोब्लिन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है और सोंगू उन सभी को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि बाहर तो बहुत सारे गोब्लिन हैं, मैं यहाँ से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई आइडिया तो सोचना होगा। और वह पीछे मुड़कर कहने लग जाता है कि मैं इस जगह पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता और वैसे मुझे डरने की क्या जरूरत है, मेरे पास लड़ाई करने के लिए बहुत सारे साथी हैं जो मेरी लड़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं। फिर हमें इसके बाद एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह सोंगू के स्केलेटन गोब्लिन के सामने आ जाता है और हमें पता चलता है कि यह वही लड़का है जिसे हमने मानवा की शुरुआत में देखा था। और वह लड़का उस गोब्लिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह लड़का इतना ज़्यादा डर जाता है कि वह आंख बंद कर उस गोब्लिन के ऊपर अपने खंजर से हमला कर देता है और उस गोब्लिन की हालत ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंगू भी आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है अच्छा तो तुम यहाँ हो। जिसे देखने के बाद वह लड़का कहता है कि सोंगू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये गोब्लिन क्या कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि यहाँ सब ठीक है, तुम शांत हो जाओ, यह सब लोग मेरे अंगरक्षक हैं। और वह कहने लग जाता है कि दरअसल मुझे एक नेक्रोमेंसर का कार्ड मिला था जिसकी वजह से मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हें भी एक कार्ड मिला होगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कार्ड, हाँ मुझे याद है, मैंने एक कार्ड को चुना था। और सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि तुमने जिस तरीके का कार्ड को चुना था उसमें कितने स्टार थे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि स्टार, हाँ मुझे याद आया, मैंने जिस कार्ड को चुना था उसमें एक स्टार था और वह दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और वह एक चोर का कार्ड था। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से सदमे में चला जाता और कहने लग जाता है तुमने बहुत ही ज़्यादा बकवास कार्ड को चुना है। और वह वहाँ से जाते हुए उस लड़के से कहने लग जाता है खैर छोड़ो इन बातों को, हमें पहले एक बढ़िया सी जगह को ढूंढना होगा ताकि हम सेफ रह सकें और जब तक हमारे साथ यह गोब्लिन है हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगू के सामने उसका सिस्टम आ जाता है और उसमें बताया जाता है कि तुम्हारे लिए एक टास्क दिया गया है, अगर तुम इस टास्क को पूरा कर देते हो तो तुम्हारे लेवल को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तुम्हारे टास्क में तुम्हें एक स्टार वाले चोर को और तालमेल वेपन को ढूंढना है और उसके साथ साथ तुम्हें 5 खंजर भी चाहिए। अगर तुम ये सब कर लेते हो तो तुम्हारे लेवल को इंक्रीज कर दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि तालमेल वाला वेपन ये कहाँ मिलेगा। और उसके पीछे वह लड़का कहने लग जाता है कि क्या यह सिस्टम तुम्हारे पास भी है और क्या तुम इसे देख सकते हो। मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। और सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि इस टास्क को पूरा करने के लिए ज़्यादातर इक्विपमेंट तो मेरे ही पास है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, इससे हमारी ताकत भी इंक्रीज हो सकती है। और वह कहने लग जाता है कि लेकिन यह स्केलेटन गोब्लिन मेरे कुछ काम का नहीं है और वैसे भी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मुझे एक एबिलिटी मिल सकती है, ये तो काफ़ी अच्छा है। तो इसका मतलब है कि मैं अपने लेवल को इंक्रीज कर कर अपनी एक बहुत बड़ी सेना को तैयार कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वह सारे लोग सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उन स्केलेटन गोब्लिन का ध्यान दूसरे गोब्लिन की तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गोब्लिन होते हैं और उनका गोब्लिन का बॉस भी होता है और वह बॉस देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना भी लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि सुनो तुम देखो जरा वह कितना खतरनाक लग रहा है, मुझे लगता है कि वह उनका बॉस है। और हम देखते हैं कि सोंगू के सामने उसका सिस्टम आ जाता है और वह बताने लग जाता है कि तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन की पावर को देखकर सामने वाले गोब्लिन बहुत ही ज़्यादा डर चुके हैं, जिसकी वजह से उनके लड़ने की क्षमता 30% तक कम हो चुकी है, इसलिए तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन की पावर को 4 तक इंक्रीज कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि उन स्केलेटन गोब्लिन की पावर को देखने के बाद वह सामने वाले गोब्लिन बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं और उनकी
फट के 4 हो गई होती है, जिसे देखने के बाद सोंगवू कहता है कि अब तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, तुम सब लोग उन पर हमला कर सकते हो। और हम देखते हैं कि वह हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं और उन सारे गोब्लिन को मारने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह गोब्लिन इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि वह उन पर हमला करने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते, जिसे देखने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, उन्हें मारते रहो। जिसे सुनने के बाद उनका बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने हाथ को आसमान की तरफ उठा देता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में कुछ होने लग जाता है और हमें पता चलता है कि वह अपने हाथ में एक जादू कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके आसपास एक लाल सर्कल बनने लगता है। और हम देखते हैं कि यह लाल सर्कल बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया होता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू का सिस्टम उसे बताने लग जाता है कि वह सामने वाला मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया है, जिसकी वजह से वह अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है और उसने अपनी एक स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी पावर उन सारे गोब्लिन के अंदर आ गई है। और हम देखते हैं कि उन गोब्लिन के सारे चेहरे लाल पड़ चुके होते हैं और उनकी आंखें पीली हो जाती है। और हम देखते हैं कि उन गोब्लिन के अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी होती है कि वह उस स्केलेटन गोब्लिन को एक ही मुक्के के अंदर मार डालता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का वहां से जाते हुए सोंगवू से कहने लग जाता है कि सोंगवू, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सोंगवू कहता है कि रुको जरा, सब्र करो। और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे स्केलेटन गोब्लिन पूरी तरह से हार रहे हैं और वैसे भी ये सारे गोब्लिन मेरे साथी हैं, मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह गोब्लिन बॉस अपनी पावर को लगातार इंक्रीज कर रहा होता है और हम देखते हैं कि सोंगवू भी अपनी पावर को इंक्रीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी पावर उसके स्केलेटन गोब्लिन के अंदर आने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गोब्लिन उन सारे गोब्लिन को मारने लग जाते हैं और एक गोब्लिन तो हवा में उड़कर उस गोब्लिन बॉस को मारने के लिए जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह गोब्लिन एक जोरदार कट लगा देता है, जिसकी वजह से वह कट उस बॉस की तरफ बढ़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि उस बॉस का हाथ पूरी तरह से कट चुका होता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गोब्लिन वहीं नहीं रुकता और उस बॉस के पैर को भी काटने के लिए जा रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस बॉस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह एक जोरदार लात उस स्केलेटन गोब्लिन को मार देता है, जिसकी वजह से वह वहीं पर मर जाता है। और हम देखते हैं कि उन सभी गोब्लिन की फाइट एक दूसरे से चल रही होती है, लेकिन अचानक से स्केलेटन गोब्लिन की पावर लगातार बढ़ने लग जाती है और वह इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि सभी गोब्लिन को मारने लग जाते हैं। और सोंगवू के सिस्टम में आवाज़ आती है कि तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन बहुत सारे गोब्लिन्स को मार रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे गोल्डन कॉइन दिए जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि वह सारे स्केलेटन गोब्लिन सभी गोब्लिन्स को मार डालते हैं, जिसे देखने के बाद वह गोब्लिन बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उन स्केलेटन गोब्लिन की बहुत ही ज़्यादा पावर बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से वह उस गोब्लिन के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह बॉस दर्द के मारे चीखने भी लग जाता है और वहीं पर उसका दम टूट जाता है। और सोंगवू के सिस्टम में आवाज़ आती है कि तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन ने एक गोब्लिन बॉस को मार दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें 50 गोल्डन कॉइन दिए जा रहे हैं। और ये सब देखने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि इन सारे गोब्लिन ने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया है। और वह उस बॉस की तरफ चला जाता है और कहने लग जाता है कि सोंगवू देखो जरा, उस बॉस के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं। जिसे देखने के बाद सोंगवू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि सोंगवू उन दोनों इक्विपमेंट्स को वहाँ से उठा लेता है और उन्हें देखने लग जाता है और उसका सिस्टम बताने लग जाता है कि तुम्हारे हाथ में जो भाला है वह एक नॉर्मल भाला है, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो छल्ला है वह एक बहुत ही ज़्यादा खास तरीके का छल्ला है। इसे तुम अपनी अटैक करने की पावर को 40% बढ़ा भी सकते हो और इस छल्ले का नाम है स्पिरिट ऑफ द वाइल्ड। और वह सिस्टम सोंगवू से कहने लग जाता है कि तुम इसकी मदद से अपने स्केलेटन साथियों की पावर को इंक्रीज कर सकते हो और जो हमने टास्क दिया है उसे तुमने पूरा कर दिया है। इसके लिए तुम्हें एक स्किल को दिया जाएगा और तुम्हारे स्किल का नाम है मैडनेस ऑफ द वाइल्ड। यह स्किल बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। इसकी मदद से तुम सभी गोब्लिन्स की पावर को 10% तक इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन यह स्किल सिर्फ 1 घंटे के लिए ही काम आती है। जिसे सुनने के बाद तो सोंगवू खुश होते हुए कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद तो मुझे उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही मिल चुका है। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गोब्लिन सोंगवू को देखने लग जाता है और सोंगवू उसके ऊपर अपने हाथ को धर लेता है और उससे कहने लग जाता है कि तुमने आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हो। जिसे सुनने के बाद वह स्केलेटन गोब्लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जिसे सुनने के बाद सोंगवू और वह लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोंगवू कहने लग जाता है कि अब तुम चिल्लाना बंद भी कर दो, यह तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो चुका है। और वह
लड़का सोंगू से कहने लग जाता है कि अच्छा तो हम यहाँ से चलते हैं। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारा खतरा है। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंगू भी आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं और वह अपने स्केलेटन गॉब्लिन से कहने लग जाता है कि तुम सारे स्केलेटन गॉब्लिन यहीं पर रुको, तुम्हें आगे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर लोगों ने तुम्हें देख लिया तो वह डर जाएंगे और तुम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि सोंगू सही कह रहा है, तुम्हें सब लोगों को यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने तुम स्केलेटन गॉब्लिन को पहली बार देखा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, जिसकी वजह से मैंने तुम पर अंधाधुंध हमला कर दिया। लेकिन अगर इस बार लोग तुम्हें देखेंगे तो वह तो तुम्हें मार ही डालेंगे। फिर हम देखते हैं कि सोंगू नीचे आ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का होता है जो कह रहा होता है कि तुम सब शांत हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। और वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम सारे के सारे स्टूडेंट को शांत रहना चाहिए, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमने पुलिस से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर ली है और वह लोग हमें जल्दी ही बचाने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिसे सुनने के बाद एक लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, हमें पुलिस का इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इस दरवाजे को तोड़ना है, तुम इस दरवाजे को तोड़ क्यों नहीं देते। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश नहीं की, हमने इस दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये दरवाजा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है जिसकी वजह से हम इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकते। जिसे सुनने के बाद वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि यह दरवाज़ा टूट नहीं रहा। और वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम शांत रहो, तुम बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही हो, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें शांत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंगू भी आ चुका होता है और सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो जिनसोक है, हमारे कॉलेज का सबसे खराब लड़का और ये सबको परेशान करता रहता है, इसने पिछली बार बहुत सारी लड़कियों को छेड़ा था, ये एक बहुत बड़ा ठरकी भी है। लेकिन मुझे लगता है कि यह लड़का उन सारे स्टूडेंट का फ़ायदा उठाना चाहता है और उन पर अपने धौप जमाना चाहता है ताकि वह इस दुनिया में जिंदा रह सके। और हम देखते हैं कि उस लड़के का ध्यान भी सोंगू की तरफ चला जाता है और वह सोंगू से कहने लग जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें उस दरवाजे पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुमने उस दरवाजे को छुआ तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जिसे सुनने के बाद सोंगू वहीं पर रुक जाता और उस दरवाजे को नहीं खोलता। जिसे देखने के बाद वह लड़का भी शांत हो जाता और सोंगू से कहने लग जाता है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है, तुम्हें पता है कि इस दुनिया में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, अगर इस दरवाजे को तुमने खोलने की या फिर तोड़ने की कोशिश की तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और हम सारे के सारे लोग उन मॉन्स्टरों के हाथों मारे जाएंगे। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि यह क्या बकवास कर रहा है, इसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और वह लड़का सोंगू से कहने लग जाता है हे सोंगू, तुमने एक कार्ड को चुना होगा, तुम्हारा कार्ड क्या है। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहता है क्या तुम हमें जानते हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे जानते होगे, और इससे मिलो, ये मेरा दोस्त हानू है। और हानू उसे नमस्ते करने लग जाता है। जिसे देखने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हो, हालांकि मैं कॉलेज में कम आता हूँ जिसकी वजह से तुम लोगों का ध्यान मेरी तरफ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम सारे लड़कों का नाम जानता हूँ। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह क्या बकवास कर रहा, मुझे इसकी बातें बिल्कुल भी नहीं समझ आती। और वह लड़का कहने लग जाता है कि खैर तुम छोड़ो इन सारी बातों को, हमारी दुनिया की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है और तुम्हारे पास एक हथियार भी है, तुम इस हथियार से हम सारे स्टूडेंट की मदद भी कर सकते हो और उनकी जान बचा सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और वह लड़का कहने लग जाता है कि वैसे भी तुम इस भाले के साथ बहुत ही ज़्यादा कमाल के रखते हो, ऐसा लगता है कि तुम एक स्पेयर मैन हो और तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह लड़का बताने लग जाता है कि दरअसल मैंने भी एक गॉब्लिन को मारा था, उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था और वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। मैंने भी अपने लिए एक कार्ड को चुना था और मेरा कार्ड बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और वह 2 स्टार वाला वॉरियर शील्ड का कार्ड है और यह शील्ड मुझे उसी से ही मिली है। यह शील्ड बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इससे मैं सभी लोगों की मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम मेरे पीछे आकर भी छुप सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है ठीक है ठीक है। और हम देखते हैं कि उस लड़के के पीछे वह मोटा लड़का आता है और वह कहने लग जाता है कि मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, मैंने सीढ़ियों के ऊपर गॉब्लिन्स के आने की आवाज़ सुनी और मुझे लगता है कि वह सारे गॉब्लिन इसी तरफ आ रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़का हैरान हो जाता है और वह सब लोगों से कहने लग जाता है कि तुम सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें इस कॉफ़ी कैफ़े में जाना है और तुम्हें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करनी, तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाओ, मैं इस गेट की सुरक्षा करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि सोंगू हानू से कहने लग जाता है कि हानू तुम मेरे पीछे आओ और हम देखते हैं
कि वह दोनों गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और हानू कहने लग जाता है कि सोनू तुम ध्यान से देखो, उस गेट पर कुछ लिखा हुआ है। जिसे देखने के बाद सोनू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और हम देखते हैं कि उस गेट में कुछ लिखा हुआ होता है और उसमें बताया जाता है कि यह लॉक जादू से बनाया गया है। अगर इस लॉक को खोलना है फिर तोड़ना चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें इस बिल्डिंग में मौजूद बॉस को मारना होगा। अगर तुम बॉस को आसानी से मार देते हो तो ये लॉक आसानी से खुल जाएगा और तुम्हें इसके लिए कम से कम 2 घंटे के अंदर उस बॉस को मारना होगा। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या उस बॉस को 2 घंटे के अंदर मारना होगा, यह तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वह उस दरवाजे को खोलने लगता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह दरवाजा तो हिल भी नहीं रहा। और हानू सोंगू से कहने लग जाता है कि सोंगू तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह दरवाज़ा इस तरह से नहीं खुलने वाला। तुम्हें इसके लिए बॉस को मारना होगा, वो भी 2 घंटे के अंदर, तभी यह दरवाज़ा खुल सकता है। अगर यह दरवाज़ा 2 घंटे के अंदर नहीं खुला तो हम सब लोग इस बिल्डिंग के अंदर मारे जाएंगे। जिसे सुनने के बाद सोंग कहने लग जाता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे शांत हो जाना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह मॉन्स्टर कितना ताकतवर है और मुझे कहाँ पर मिलेगा, लेकिन हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हम इस बिल्डिंग के अंदर ही मारे जाएंगे। तो इससे पहले हमें सोचने से ज़्यादा उसे ढूंढने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि इन सारे लड़कों में से कोई मेरी मदद भी कर सकता है। और वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह लड़के बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे नहीं लगता है कि ये मेरी कोई ज़्यादा मदद कर पाएंगे, ये सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़का सोंगू को बुलाता और उससे कहने लग जाता है कि है सोंगू, मुझे लगता है कि तुम और मिन्सो एक ही उम्र के हो और तुम काफ़ी सिमिलर लगते हो। जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का चिढ़ जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे इस गधे और लूजर से कंपेयर मत करो, मैं कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़का मोटे लड़के से कहने लग जाता है कि है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें ये बकवास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सोंगू के साथ रहना होगा और उसकी मदद करनी होगी, हम सब लोग मुसीबत में फंसे पड़े हैं। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि तुम्हें यह कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह मेरी कोई भी मदद नहीं करने वाला, अगर मदद कर भी दी तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। और वह लड़का सोंगू से कहने लग जाता है कि है तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि क्या तुमने उस दरवाजे पर लिखे मैसेज को नहीं देखा। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि हाँ मैंने देखा उस मैसेज को, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से कोई बचाने के लिए आ जाएगा। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हमें यहाँ कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला, सब लोगों को अपनी पड़ी है, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और वह सारे के सारे लोग अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि वह लोग तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक आएंगे, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो और तुम एक मिलिट्री में काम भी कर चुके हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा। और वह लड़का कहने लग जाता है कि मिलिट्री तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और वह लोगों की मदद करती है, मुझे लगता है कि वह हमारी जल्दी ही मदद करने के लिए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा बोला है, हालांकि मिलिट्री सबकी मदद करती है और वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह लोग हमें बचाने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि मिलिट्री हर जगह नहीं पहुंच सकती। और वह कहने लग जाता है कि तुम्हें शांत रहना होगा सोंगू, तुम्हें इस सिचुएशन से निकलना होगा और सब लोगों को बचाना होगा। और हम देखते हैं कि सोंगू वहां से जाने लग जाता है। जिसे देखने के बाद वह लड़का कहता है कि है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे लगता है कि वह लोग हमें बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे और हमें बचा भी लेंगे, लेकिन अगर उन लोगों को तुम यहाँ पर नहीं मिले तो मुझे लगेगा कि तुम मॉन्स्टरों के हाथों मारे गए हो। और हम देखते हैं कि उस मोटे लड़के का ध्यान किस तरफ चला जाता है और वह बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि जरा उस तरफ देखो, वहाँ पर गोब्लिन है। और हम देखते हैं कि सीढ़ियों से बहुत सारे गोब्लिन नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद वह सारे लड़के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे गोब्लिन हैं। और वह लड़का मोटे लड़के से कहने लग जाता है कि है तुम अपनी तलवार को निकालो, हमें इन सभी गोब्लिन्स को मारना होगा और इन्हें कॉफ़ी कैफे में घुसने से रोकना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उस मोटे लड़के का ध्यान किसी और तरफ चला जाता है और वह कहने लग जाता है कि उस तरफ दे दो, वहाँ से भी गोब्लिन आ रहे हैं और उनकी पावर कुछ अलग लगती है। और हम देखते हैं कि वहाँ से सोंगू के स्केलेटन गोब्लिन बाहर आ रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, ये थोड़े अलग लगते हैं, क्या ये सारे के सारे गोब्लिन हैं। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहता है कि ये कोई गोब्लिन वोब्लिन नहीं बल्कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं। और वह वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि तुम सब लोगों को बचाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम सबको बचाऊंगा भी, बस तुम मेरे लिए एक काम करना कि तुम कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत कर बैठना जिससे लोगों की जान चली जाए। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखाऊंगा। और
हम देखते हैं कि उन सारे स्केलेटन गॉब्लिन की पावर बढ़ने लग जाती है, जिसे देखने के बाद वह सारे नॉर्मल गॉब्लिन बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाते हैं। और हम देखते हैं उन सारे गॉब्लिन की पावर इंक्रीज पर इंक्रीज होती जा रही होती है, जिसे देखने के बाद वह सारे गॉब्लिन इधर उधर भागने लग जाते हैं और उसको मारने के लिए चढ़ा गया होता है, जिसे देखने के बाद वह सारे लोग हैरान होते हैं और सोंगू की तरफ देखने लग जाते हैं। और एक लड़का कहने लग जाता है कि आगे मत जाओ, आगे तुम्हें खतरा हो सकता है। और एक लड़का हैरानी से कहने लग जाता है कि वह क्या करने जा रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर स्केलेटन गॉब्लिन उन गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उन स्केलेटन गॉब्लिन ने उन गॉब्लिन्स की मार मार का हालत खराब कर दी होती है। और हम अचानक से देखते हैं कि उस गॉब्लिन के ऊपर अचानक से कोई हमला करता है और एक ज़बरदस्त धमाका होता है और हम देखते हैं कि वह सोंगू होता है जिसने हमला कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद वह स्केलेटन गॉब्लिन उन गॉब्लिन्स को मारने लग जाते हैं और सोंगू भी उनकी फाइट में शामिल हो जाता है और उन गॉब्लिन्स को बुरी तरह से मारने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि अभी अभी तो मैं इस लड़के के सामने बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था और अपने आप को ताकतवर साबित कर रहा था, लेकिन यह लूजर तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर और उन गॉब्लिन्स को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। और हम देखते हैं कि उनकी ताकत देखने के बाद वह गॉब्लिन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और भागने लग जाते हैं, जिसे देखने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि उन सीढ़ियों को ब्लॉक कर दो, उन्हें जाने मत दो, हम उन गॉब्लिन्स को मार डालेंगे। जिसे सुनने के बाद वह स्केलेटन गॉब्लिन उन दोनों गॉब्लिन्स का रास्ता रोक लेते हैं और उन्हें आगे नहीं जाने देते, जिसे देखने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया इनका रास्ता रोक कर। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि सभी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उन्हें पता लग जाए कि मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूं तो मुझे उन लोगों का साथ मिल जाएगा। अगर वह लोग मेरा साथ देंगे तो मुझे उस बॉस को मारने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और वह उस बॉस को मारना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं पता कि वह बॉस कितना ज़्यादा ताकतवर है, अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हम मारे जाएंगे और हमें नहीं पता कि 2 घंटे के अंदर क्या होने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्केलेटन गॉब्लिन दूसरे गॉब्लिन को मार रहा होता है और सोंगू का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हारे स्केलेटन गॉब्लिन के खंजर की क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, अगर तुम इसे बढ़ाना चाहते हो तो अपने आर्टिफैक्ट का यूज करो। और हम देखते हैं कि सोंगू अपने आर्टिफैक्ट का यूज करने लग जाता है, जिसकी वजह से उन गॉब्लिन्स की ताकत बढ़ जाती है और वह गॉब्लिन दूसरे गॉब्लिन को बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। जिसे देखने के बाद सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह आर्टिफैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, इसकी वजह से मैं अपने गॉब्लिन्स की पावर को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह आर्टिफैक्ट मेरे ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि बाहर इससे भी ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर होंगे, वह इन गॉब्लिन्स को आसानी से मार सकते हैं। और उन गॉब्लिन्स की फाइट को देखने के बाद एक पीली जैकेट वाला लड़का कहने लग जाता है कि जरा देखो उसे, वह उन गॉब्लिन्स को कितनी आसानी से कंट्रोल कर रहा है, वह ऐसा कैसे कर सकता है। जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम यह बातें मुझसे मत पूछो। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की कहने लग जाती है कि थैंक गॉड यह लड़का कम से कम यहाँ तो है, लेकिन यह लड़का कौन है और कौन से डिपार्टमेंट से आया है। जिसे सुनने के बाद वह दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसे देखने से ऐसा लगता है कि यह हमारा सीनियर क्लास का लड़का है। और हम देखते हैं कि वहाँ से एक गॉब्लिन 2 स्केलेटन गॉब्लिन को मारकर भाग रहा होता है, जिसे देखने के बाद सोंगू को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने भाले से उस गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि वह भाला सीधा उस गॉब्लिन की पीठ पर लगा होता है, जिसकी वजह से वह गॉब्लिन वहीं पर मर जाता है। जिसे देखने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि आज तो मैंने कमाल कर दिया। जिसे देखने के बाद वह सारे लोग खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और वह पीली जैकेट वाला लड़का फिर से कहने लग जाता है कि वह लड़का तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, क्या वह लड़का राइटिंग डिपार्टमेंट से। और एक लड़की कहने लग जाती है कि थैंक गॉड कम से कम ये लड़का यहाँ तो है, जिसकी वजह से हमारी जान इन गॉब्लिन से बच गई। और हम देखते हैं कि सोंगू उन गॉब्लिन्स को मारकर वहाँ से आ रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने इन गॉब्लिन्स को बहुत ही ज़्यादा चेक कर लिया, लेकिन इन गॉब्लिन्स के पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि सोंगू के सामने उसका सिस्टम आ जाता है और उसे बताने लग जाता है कि तुमने 20 से भी ज़्यादा मॉन्स्टरों को मार दिया है, जिसके लिए तुम्हें एक रोटेल टिकट दिया जाता है और इस रोटेल टिकट को पाने वाले तुम दुनिया के 34वें इंसान हो गए हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि रोटेल टिकट आखिर यह क्या है, मुझे इसका यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता और इसे किस तरह से यूज किया जाता है। और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगू का ध्यान अपने स्केलेटन गॉब्लिन की तरफ चला जाता है और वह उनसे कहने लग जाता है कि तुमने आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद वह स्केलेटन गॉब्लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सोंगू कहने लग जाता है कि तुम फिर से शुरू हो गई, तुम यह करना बंद भी कर दो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोंगू उन लड़कों के पास आने
लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़के सोंगू से डर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि सोंगू वहां आकर एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है और उस लड़के से कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, जिसे सुनने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। फिर इसके बाद हमें कैफे के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सोंगू उन लड़कों के पास आ गया होता है और उन लड़कों को घूर घूर कर देखने लग जाता है और उनसे कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि इस दरवाजे पर क्या लिखा है। वह दरवाजे पर एक जादुई लॉक लगा हुआ है और उसे नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहने लग जाती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, आखिरकार हम उस ताले को कैसे तोड़ सकते हैं, उसे तोड़ने का कोई तो रास्ता होगा। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि इस दरवाजे को खोलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस दरवाजे के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है और उस मैसेज में लिखा हुआ है कि इस दरवाजे को तभी खोला जा सकता है जब हम इस बिल्डिंग में मौजूद बॉस को मार देंगे। क्या तुम लोग उस बॉस को मारने में मेरी मदद करोगे? अगर तुम मेरी मदद करते हो तो यह दरवाजा हम खोल सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह सारे लोग अपनी शक्ल को नीचे झुका लेते हैं और एक दूसरे की शक्ल को देखने लग जाते हैं और सोंगू कहने लग जाता है कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे और हमें उस 2 घंटे के अंदर उस बॉस को ढूंढना होगा। अगर हम उस बॉस को नहीं ढूंढते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। और मुझे लगता है कि वह बॉस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वह बॉस हमें आसानी से मार डालेगा। क्या तुम लोगों ने उस बॉस को देखा? अगर किसी ने देखा तो वह मुझे बता दे तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद एक लड़का अपने हाथ को खड़ा करता है और कहने लग जाता है कि मैंने उस बॉस को देखा है। और वह कहने लग जाता है कि मैंने उस बॉस को छत पर देखा है जब मैं वहाँ पर स्मोक कर रहा था। वह बॉस देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और उसने प्रोफेसर को भी पकड़ लिया था। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या वह बॉस छत पर है, मुझे उसे मारने के लिए जल्दी से छत पर जाना होगा। और वह उन सब लोगों से कहने लग जाता है कि मैं उस बॉस को मारने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम सब लोग मेरी मदद करोगे? जिसे सुनने के बाद वह सारे लड़के अपनी नज़रों को नीचे झुका लेता है। जिसे देखने के बाद सोंगू समझ जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने इस सबको बचाने के लिए उन सारे गॉब्लिन्स को मारा था ताकि ये लोग उस बॉस को मारने में मेरी मदद कर सके। लेकिन इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक है और मेरी मदद नहीं करने वाले। और हम देखते हैं कि हानू सोंगू से कहने लग जाता है कि सोंगू मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए? जिसे सुनने के बाद सोंगू हंसते हुए कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम यहीं पर रुक जाओ और जो भी गॉब्लिन आए यहाँ पर उन्हें तुम मार डालना। जिसे सुनने के बाद वह लड़का डर जाता है और उससे कहने लग जाता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा, चाहे तो तुम मेरा खंजर ले लो। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि रहने दो, तुम मेरी मदद नहीं करने वाले। और हम देखते हैं कि उनके पीछे एक लड़की आ जाती है और उनसे कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों उस मॉन्स्टर को मारने के लिए ऊपर जा रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ की सिचुएशन खराब हो जाएगी। और वह लड़की कहने लग जाती है कि वैसे भी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि वह मॉन्स्टर कितना ताकतवर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाऊंगी। और वह कहने लग जाती है कि तुम्हारे स्केलेटन भी तुम्हारे साथ है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इन सारे कारों को ऊपर ले जाना चाहते हो। ये सभी कार जाकर वहाँ हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे और ये सब के सब उस मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। और हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम है युन जिसो और यह 3 स्टार की टाइगर हंटर है। और हम देखते हैं कि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उन सारे लड़कों को देखने लग जाती है और सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह लड़की तो उस बॉस को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावली हो रही है, लेकिन इसे नहीं पता है कि वह बॉस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा, यह बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है। और हम देखते हैं कि सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? जिसे सुनने के बाद वह लड़का डर जाता है और डरते डरते कहने लग जाता है कि वैसे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इन लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं इनकी यहीं पर रहकर मदद करूँगा, तुम ऊपर जा सकते हो, मुझे इन लोगों की यहीं पर रहकर मदद करनी है। जैसा सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है अच्छा तो ठीक है, तुम यहीं पर रह सकते हो और इन लोगों की मदद कर सकते हो। और हम देखते हैं कि सोंगू सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है, हमें जल्दी से जल्दी उस मॉन्स्टर के पास पहुँचना होगा ताकि हम उसे डिफीट कर सकें। और वह हानू से कहने लग जाता है कि हानू तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी गलती मत करना, अगर तुमने गलती की तो तुम मारे भी जा सकते हो। और हम देखते हैं कि उस लड़की का ध्यान अचानक से कहीं पर चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत सारे गॉब्लिन आ रहे होते हैं और वह लड़की कहने लग जाती है कि सोंगू यहाँ से बहुत सारे गॉब्लिन आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि ऊपर की साइड से भी बहुत सारे गॉब्लिन नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। सोंगू कहने लग जाता है कि तुम सब संभल कर रह जाओ। और हम देखते हैं कि वह अपने स्केलेटन गॉब्लिन को उन गॉब्लिन को मारने के लिए भेज देता है और हम देखते हैं कि खुद भी उस लड़ाई में कूद जाता है और एक गॉब्लिन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह गॉब्लिन वहीं पर मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन का ध्यान पीछे की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर वह बहुत ही
ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उस तरफ से वह लड़की आ रही होती है और वह घूमकर उस गॉब्लिन को अपनी तलवार से मार डालती है और उस गॉब्लिन को ऊपर की तरफ फेंक देती है। और उस गॉब्लिन के मरने के बाद तो वह लड़की बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है, जिसे देखने के बाद हानू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वह सोंगू से कहने लग जाता है कि सोंगू देखो जरा, उस लड़की ने एक गॉब्लिन को मार दिया है। जिसे देखने के बाद सोंगू ने भी बहुत सारे गॉब्लिन को मार दिया होता है और वह हानू की तरफ देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन भी हानू की तरफ देख रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद हानू कहने लग जाता है कि हाँ, तुम सब लोगों ने भी बहुत सारे गॉब्लिन को मार दिया है, तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो, चलो चलते हैं यहाँ से। और हम देखते हैं कि वह ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी घायल पड़ा हुआ होता है। फिर हमें उस आदमी को करीब से दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि यह सोंगू की क्लास का प्रोफेसर है। और सोंगू जोर से चिल्लाता है कि प्रोफेसर, आपके साथ क्या हुआ? और वह प्रोफेसर कहने लग जाता है कि सोंगू, तुम यहाँ पर आ गई। और हम देखते हैं कि वह प्रोफेसर रोते हुए कहने लग जाता है कि यह सारी की सारी गलती मेरी है, वह सारे लोग मेरी वजह से मारे गए, अगर मैं वहीं पर एक सही फैसला लेता तो वह सारे के सारे लोग बच जाते। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि प्रोफेसर, आपको क्या हुआ? आप शांत हो जाइए और मुझे बताइए कि क्या हुआ। और वह प्रोफेसर बताने लग जाता है कि जब हमारे ऊपर गॉब्लिन्स का हमला हुआ तो सारे के सारे बच्चे रिसर्च लैब में छुप गए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि चलो छत पर चलते हैं, वह हमारे लिए एक अच्छा एरिया होगा। यह सब उस किताब की गलती है। उस किताब में लिखा हुआ था कि इस कॉलेज का सबसे सेफ एरिया छत पर ही है। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या प्रोफेसर सारे के सारे लोगों को छत पर ले गया? और वह प्रोफेसर बताने लग जाता है कि उन सारे बच्चों ने मेरी बात मान ली और वह छत पर चले गए, लेकिन वहाँ पर मॉन्स्टर था और उस मॉन्स्टर ने उन सारे लोगों को मार दिया। यह सब मेरी गलती है, वह सब के सब मेरी वजह से मारे गए। जिसे सुनने के बाद सोंगू पूरी तरह से शांत हो जाता है और वह प्रोफेसर को देखने लग जाता है और वह प्रोफेसर कहने लग जाता है कि सोंगू, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर तुम ऊपर गए तो तुम मारे जाओगे, प्लीज ऊपर मत जाना, यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और हम देखते हैं कि यह सब कहने के बाद वह प्रोफेसर वहीं पर मारा जाता है। जिसे देखने के बाद वह सब के सब लोग उदास हो जाते हैं और सोंगू को उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो जाता है। और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगू के सामने उसका सिस्टम आ जाता है और वह बताने लग जाता है कि तुम्हें एक क्वेस्ट मिली है, तुम्हें अपने प्रोफेसर का बदला लेना है और उस बॉस को मारना है, तुम्हें यह सब अपने लक की मदद से करना होगा। जैसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि लक की मदद से, और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार यह सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। और हम देखते हैं इतना कहते ही वह ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। जिसे देखने के बाद हानू कहने लग जाता है कि सोंगू, तुम ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हो? ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सोंगू वहाँ नहीं रुकता और ऊपर की तरफ जाने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार होते हैं और सोंगू कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं, हमें उस मॉन्स्टर को आज मारना ही होगा। और सोंगू का सिस्टम कहने लग जाता है कि आप बॉस के रूम में एंटर करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारी आग लगी हुई होती है और वहाँ पर बहुत सारे टूटे फूटे पत्थर पड़े होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे गॉब्लिन ने बहुत सारे इंसानों को मार दिया होता है और वह उनको बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हानू का ध्यान किसी चीज़ पर चला जाता है और वह कहने लग जाता है कि यह लड़का तो मेरी क्लास में पढ़ता है। और हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन उस क्लासमेट को बुरी तरह से खा रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि अब तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, तुम्हारे सामने मॉन्स्टर खड़े हैं, तुम्हें उनको मारना चाहिए। और सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि हमें शांत रहना होगा और कोई आइडिया सोचना होगा, तभी हम इनको मार सकते हैं। और वैसे भी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन अगर धीरे धीरे मैं सारे गॉब्लिन्स को मारता जाऊँ तो मैं ताकतवर हो सकता हूँ। और वह उनको हुक्म देने लग जाता है कि तुम सब लोग आगे बढ़ो। और हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन का ध्यान भी उनको ऊपर चला जाता है। जिसे देखने के बाद वह गॉब्लिन अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें अपनी भाषा में कुछ बताने लग जाता है। जिसे सुनने के बाद वह सारे के सारे गॉब्लिन उन पर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि वह सोंगू को चारों ओर से घेर लेते हैं। जिसे देखने के बाद हानू कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, हमें यहाँ से भागने जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि नहीं, अब हम यहाँ से नहीं भाग सकते, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वह अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिव करने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ पे आसपास बहुत बड़ा सर्कल बनने लग जाता है और हम देखते हैं कि उन सारे गॉब्लिन की पावर धीरे धीरे
धीरे बढ़ रही होती है, जिसके होने के बाद वह सारे गोब्लिन उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वह सारे स्केलेटन गोब्लिन उन नॉर्मल गोब्लिन पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़की एक नॉर्मल गोब्लिन पर बहुत सारे कट लगा देती है, जिससे वजह से वह नॉर्मल गोब्लिन वहीं पर मारा जाता है। और हम देखते हैं कि वह सारे गोब्लिन वहीं पर फाइट कर रहे होते हैं। और सोंगवू कहने लग जाता है कि तुम सबको इन गोब्लिन्स को शील्ड बनाकर आगे बढ़ना होगा। और हम देखते हैं कि वह एक गोब्लिन को मार देता है और वह लड़की भी एक गोब्लिन को बीच से फाड़ देती है। और हम देखते हैं कि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, जिसे देखने के बाद हानू कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं ही क्यों, मैंने वे बेकार सा कार्ड चुना ही क्यों। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि वह कार्ड मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, लेकिन वह कार्ड तो मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा, यह तो बिल्कुल यूजलेस है। और हम देखते हैं कि वह अपने चाकू को निकाल देता है और आंख बंद कर कर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि वह चाकू सीधा एक गोब्लिन के माथे पर लगता है और वहीं पर वह गिर जाता है, जिसे देखने के बाद हानू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह गोब्लिन उस चाकू की वजह से मर चुका होता है, जिसे देखने के बाद हानू कहने लग जाता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, यही तो मेरी खूबी है। और हम देखते हैं कि वह दूसरे चाकू को भी एक गोब्लिन को मार देता है। और हम देखते हैं कि उस चाकू की वजह से वह गोब्लिन मारा जाता है। और वह हानू अपने हाथों को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने अपनी एबिलिटी पाई गई, यह मेरी सबसे खास एबिलिटी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह सारे गोब्लिन उन स्केलेटन गोब्लिन से बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उन स्केलेटन गोब्लिन की पावर लगातार बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से वह सारे गोब्लिन इधर उधर भागने लग जाते हैं। और हम अचानक से देखते हैं कि पत्थरों में हलचल होने लग जाती है, जिसे देखने के बाद उन सारे गोब्लिन्स का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ से उन गोब्लिन्स का बॉस निकलता है। और हम देखते हैं कि वह बॉस देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह सारे गोब्लिन अपने घुटनों पे आ जाते हैं और सर झुकाने लग जाते हैं। और हानू कहने लग जाता है कि देखो जरा, उनकी हरकतों को देखने से ऐसा लग रहा है कि वह उनका बॉस है। और सोंगवू भी उस बॉस को देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह बॉस देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह बॉस अपनी भाषा में उन गोब्लिन्स को हमला करने के लिए हुक्म देता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू भी तैयार हो जाता है लड़ाई करने के लिए। और हम देखते हैं कि वह एक ही कट में 2 गोब्लिन्स को काट कर मार डालता है। और सोंगवू कहने लग जाता है कि तुम सब लोग अपना ध्यान रखना और इनसे बच कर रहना। और हम देखते हैं कि उन सारे स्केलेटन गोब्लिन्स की फाइट उन नॉर्मल गोब्लिन से हो रही होती है। और हम देखते हैं कि एक स्केलेटन गोब्लिन दूसरे नॉर्मल गोब्लिन को मारने वाला होता है कि तभी वह बॉस उस स्केलेटन गोब्लिन को मार डालता है। और उस स्केलेटन गोब्लिन को मारने के बाद वह गोब्लिन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने स्केलेटन गोब्लिन से कहने लग जाता है कि तुम वहां से हट जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि वह गोब्लिन बॉस देखते ही देखते एक और स्केलेटन गोब्लिन को मार डालता है। और सोंगवू के सिस्टम में आवाज़ आने लग जाती है कि तुम्हारे स्केलेटन गोब्लिन मारे जा रहे हैं, तुम्हें इसके लिए कुछ करना चाहिए। और हम देखते हैं कि एक स्केलेटन गोब्लिन उस गोब्लिन बॉस को मारने के लिए आया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह गोब्लिन बॉस उसे एक मुक्के के अंदर मार डालता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और स्केलेटन गोब्लिन होता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू उसकी तरफ बचाने के लिए भागने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह उसके पास पहुँच जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इस गोब्लिन बॉस को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और मेरे सारे स्केलेटन गोब्लिन धीरे धीरे इसके हाथों मारे जा रहे हैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि अचानक से पीछे से हमला होता है और हम देखते हैं कि उस बॉस के ऊपर किसी ने खंजर से हमला किया होता है। और जैसे ही वह बॉस पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि यह हमला हानू ने किया होता है, वह कहने लग जाता है कि ए तुम किसके ऊपर हमला कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। जिसे सुनने के बाद वह गोब्लिन बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सारे खंजरों को अपने सही से निकाल देता है। जिसे देखने के बाद वह लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और सोंगवू कहने लग जाता है कि तुम्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह बॉस इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है कि हानू के पीछे ही पड़ जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर स्केलेटन गोब्लिन खड़े हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद हानू कहने लग जाता है कि ए तुम सब ध्यान दो, मेरे पीछे वह आ रहा है। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हानू उसके हमले से बच जाता है। और हम देखते हैं कि उस गोब्लिन बॉस के पीछे स्केलेटन गोब्लिन आ गया होता है और वह उसके ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि वह उसके पीठ में एक जोरदार खंजर मार देता है, जिसकी वजह से उस बॉस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक जोरदार लात मारकर उसे वहीं पर मार डालता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस गोब्लिन बॉस के पीछे वह लड़की आ गई होती है और वह उसके ऊपर
पर एक जोरदार कट मार देती है, जिसकी वजह से उस गॉब्लिन बॉस को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह एक ही हमले के अंदर ज़मीन पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है, तुम तो मेरे एक ही हमले के मारे ढेर हो गई, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने कमज़ोर बॉस हो, तुमने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा निराश कर दिया। और जिसे देखने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि इसकी स्वॉर्ड स्किल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इसने तो एक ही तलवार के अंदर उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा दिया। यह लड़की कोई मामूली नहीं है। और हम देखते हैं कि सोंगवू अपने स्केलेटन गॉब्लिन को जिंदा करने लग जाता है और कह रहा होता है कि मुझे अपने स्केलेटन गॉब्लिन की संख्या को बढ़ाना चाहिए। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस खड़ा हो गया होता है और वह लड़की और स्केलेटन गॉब्लिन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सोंगवू उनसे कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे इशारे पर उस पर एक साथ हमला करना है। और वह कहने लग जाता है कि अभी उस पर हमला करो। और हम देखते हैं कि सोंगवू भी हमला करने के लिए जा रहा होता है और वह सारे स्केलेटन गॉब्लिन उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह बॉस उनके हमलों से बच जाता है। लेकिन अचानक से उस बॉस के साइड में से एक हमला जाता है और हम देखते हैं उस हमले की वजह से वह बॉस जख्मी हो जाता है और वह गॉब्लिन बॉस जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जिसे देखने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि यह गॉब्लिन बॉस मेरे एक ही हमले के अंदर मारा जाएगा, लेकिन इसे तो मेरे हमले की वजह से थोड़ी सी चोट लगी है। और हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस अपनी उंगली की मदद से उनकी तरफ इशारा करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह उन सारे स्केलेटन गॉब्लिन की संख्या को गिनने लग जाता है और उन्हें गिनने के बाद थोड़ा सा हंसता है। जिसे देखने के बाद सोंगवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यह गॉब्लिन बॉस करना क्या चाहता है, वह उनकी तरफ उंगली से इशारा क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कि यह गॉब्लिन बॉस पूरी तरह से पागल हो गया है, अब हम यहाँ से नहीं बचने वाले। और हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस उसकी तरफ एक पत्थर को काट कर फेंक देता है, जिससे सोंगवू बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बचता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। जिसे देखने के बाद सोंगवू हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जिस तरह से यह गॉब्लिन बॉस हम पर हमला कर रहा है, हम लोग जल्दी ही मारे जाने वाले हैं, लेकिन अगर मुझे इस पर एक ही हमले करने का मौका मिल जाए तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसका ध्यान एक तलवार की तरफ जाता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे एक मौका मिल गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की और स्केलेटन गॉब्लिन उस गॉब्लिन बॉस का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन उस गॉब्लिन बॉस ने उनकी हालत खराब कर दी होती है। जिसे देखने के बाद सोंगवू वहां से उठता है और हम देखते हैं कि उसने 2 तलवार उठा ली होती है और वह गॉब्लिन बॉस को ध्यान से देखने लग जाता है और वह अपने स्केलेटन गॉब्लिन से कहने लग जाता है कि तुम दोनों को उस गॉब्लिन बॉस पर एक साथ हमला करना होगा। जिसे सुनने के बाद वह स्केलेटन गॉब्लिन उसके ऊपर एक साथ हमला करने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस उन्हें एक ही हमले के अंदर मार डालता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर कुछ जा रहा होता है, जिसे देखकर वह गॉब्लिन बॉस हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर से वह तलवार जा रही होती है और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन उस तलवार को पकड़ लेता है और उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस उसके हमले को ब्लॉक कर देता है और उसे एक जोर से लात मारकर दूर भगा देता है। जिसे देखने के बाद सोंगवू का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हारे स्केलेटन गॉब्लिन धीरे धीरे मारे जा रहे हैं, अगर तुम्हें इस बॉस को मारना है तो तुम्हें अपने तलवारों का ताल में बिठाना होगा और एक तलवार उस स्केलेटन गॉब्लिन को भी देनी होगी, तभी जाकर वह गॉब्लिन बॉस मारा जा सकता है। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जिसे देखने के बाद सोंगवू कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने वेपन का ताल में बिठाना होगा, तभी मैं इस गॉब्लिन बॉस से जीत सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने हाथ में कुछ उठाता है और कहने लग जाता है कि सभी लोग इसके ऊपर एक साथ हमला करना, तभी हम इस गॉब्लिन बॉस से जीत सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़की और स्केलेटन गॉब्लिन उसके ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। जिसे देखने के बाद वह गॉब्लिन बॉस हैरान हो जाता है और उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता है कि हमला कहां से होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि सोंगवू उसके ऊपर अपनी एक कुर्सी से हमला कर देता है। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि वह लड़की और स्केलेटन गॉब्लिन उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि वह गॉब्लिन बॉस बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ज़्यादा डरने की वजह से वह अपने ज़मीन पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से वह दोनों पीछे हट जाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि हानो उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर एक जोरदार चाकू मार देता है और उस बॉस को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस उस चाकू को निकालने लग जाता है। जिसे देखने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि अब हमारे हमला करने का वक्त आ गया है और उस स्केलेटन गॉब्लिन से कहता है कि अब तुम्हें हमारे लिए सेक्रीफाइस देना होगा। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है और सोंगवू उससे अमन में कहने लग जाता है कि गुड बाय
मेरे दोस्त, तुमने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया, अब तुम्हें मेरे लिए सेक्रीफाइस करना होगा। तुमने मेरे बहुत ही ज़्यादा मदद की है और तुमने मुझे मॉन्स्टरों से भी बचाया है, लेकिन इसे गॉब्लिन बॉस को मारने के लिए तुम्हें अपनी जान का सेक्रीफाइस देना होगा। मैं तुम्हारी जान की कीमत को हमेशा के लिए याद रखूँगा। और हम देखते हैं कि वह ज़ोर से चिल्लाता है कि अभी उसके ऊपर हमला करो, और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद सोंगू हैरान हो जाता है थोड़ी देर के लिए। और हम देखते हैं कि उस स्केलेटन गॉब्लिन ने उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर एक कट मार दिया होता है, और हम देखते हैं कि उस कट की वजह से उस गॉब्लिन बॉस की गर्दन ही उड़ जाती है, जिसे देखने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और सोंगू का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हारे स्केलेटन गॉब्लिन ने उस गॉब्लिन बॉस को मार दिया है, जिसके लिए तुम्हें 225 गोल्डन कॉइन दिए जाते हैं, और इसके साथ साथ तुम्हारे लेवल अप को भी बढ़ाया जाता है और तुम्हारा लेवल अप 3 कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि हानू कहने लग जाता है कि सोंगू देखो जरा उस स्केलेटन गॉब्लिन को क्या हो रहा है, लगता है कि वह मरने वाला है। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये अब मरने वाला है, लेकिन मैं इसके सेक्रीफाइस को हमेशा के लिए याद रखूंगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस स्केलेटन गॉब्लिन को कुछ होने लग जाता है और उसके माथे पर एक सिंबल बन जाता है, और सोंगू का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हारे स्केलेटन गॉब्लिन का लेवल अप बढ़ाया जा रहा है और इसका लेवल 2 पर कर दिया गया है, और इसे स्केलेटन गॉब्लिन सेना का कमांडर भी बना दिया गया है। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि आखिरकार ये क्या है, तुमने मेरी इजाज़त के बिना यह टैटू माथे पर क्यों बनवाया। जिसे सुनने के बाद वह स्केलेटन गॉब्लिन अपने माथे को देखने लग जाता है और सोंगू के सिस्टम बताने लग जाता है कि इसका लेवल 2 हो चुका है और ये तुम्हारी सेना का कमांडर है। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है क्या कमांडर, इसका मतलब है कि यह मेरी स्केलेटन गॉब्लिन सेना का कमांडर है, यह तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है, तुमने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया। और हानू कहने लग जाता है कि सोंगू देखो जरा मेरा लेवल अप हो गया है, और वह लड़की भी कहने लग जाती है कि मेरा भी हो गया है और मेरा लेवल अप 3 तक हो गया है। और हम देखते हैं कि वह लड़की सोंगू से पूछने लग जाती है कि तुम्हारा लेवल अप नहीं हुआ क्या। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहता है कि हाँ मेरा भी हो गया, और हम देखते हैं कि सोंगू के सामने बहुत सारी स्किल आ गई होती हैं। जिसे देखने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि जब मेरा पिछली बार लेवल अप हुआ था तो मेरे सामने ऐसी स्किल आई थी और मैंने एक रैंडम कार्ड को चुन लिया था, लेकिन वह कार्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारा गुड लक ने साथ दिया तो तुम्हें भी एक अच्छी स्किल मिल जाएगी। और हम देखते हैं कि हानू सोंगू से कहने लग जाता है कि क्या सोंगू तुम भी इन कार्डों को देख सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहता है कि हाँ मैं इन कार्डों को देख सकता हूँ, और हम देखते हैं कि सोंगू उन कार्डों को देख लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि जब मैंने पिछली बार एक स्किल को चुना था तो मैंने अपने स्केलेटन की सेना को बढ़ा दिया था, अब देखते हैं कि इनमें से मुझे क्या मिलता है। और हम देखते हैं कि वह एक कार्ड को चुन लेता है और सोंगू का सिस्टम उसे बताने लग जाता है कि तुमने एक कार्ड को चुन लिया है और तुम्हारे स्किल का नाम है बोन वेपन फॉर्मेशन, और इस स्किल की मदद से तुम किसी भी हड्डी को हथियार में बदल सकते हो, चाहे तो तुम उसे तलवार बना सकते हो या फिर भाला भी बना सकते हो। जैसा सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि क्या मैं हड्डियों को अब वेपन में बदल सकता हूँ। यह स्किल तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। और हम देखते हैं कि सोंगू के सामने उसका सिस्टम दोबारा से आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा प्रोफेसर का बदला पूरा हो चुका है, जिसके लिए तुम्हें एक और स्किल दी जाती है और इस स्किल की मदद से तुम 5 मुर्दा मॉन्स्टरों को जिंदा कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने प्रोफेसर को याद करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि प्रोफेसर किम, और हम देखते हैं कि वह उन मॉन्स्टरों को जिंदा करने लग जाता है और कह रहा होता है कि अब मैं सिर्फ 5 स्केलेटन गॉब्लिन को जिंदा कर सकता हूँ। लगता है मेरी सेना धीरे धीरे बढ़ रही है। और वह कहने लग जाता है कि अगर मैं ऐसे ही बढ़ता रहा तो मैं एक दिन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर नेक्रोमेंसर बन जाऊंगा और मुझसे कोई भी पंगा नहीं लेगा। यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल है, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हानू को एक स्केल में कपड़ा मिला हुआ होता है और वह कपड़ा उसकी तरफ आने लग जाता है और हम देखते हैं कि हानू उस कपड़े को पकड़ लेता है और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरा गुड लक चालू हो गया। जिसे देखने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कपड़ा कैसा है, और हानू कहने लग जाता है कि यह कपड़ा बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, इससे मैं राक्षसों से आसानी से छुप सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद सोंगू उससे कहने लग जाता है क्या यह कपड़ा भागने के भी काम आता है, और हानू उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, मैं अब बिल्कुल भी नहीं भागने वाला, मैं पहले की तरह कमज़ोर नहीं रहा, अब मैं ताकतवर हो चुका हूँ और किसी भी मॉन्स्टर का सामना कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हानू का ध्यान पीछे की तरफ जाने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार ये पत्थर किस तरह का है। और हम देखते हैं कि वह लड़की उसे बताने लग जाती है कि मेरे सिस्टम ने कहा है कि यह एक इगेशन स्टोन है। और यह सुनने के बाद हानू कहने लग जाता है क्या इगेशन स्टोन ये क्या काम करता है, क्या तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा।
जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि नहीं, ये मेरी ताकत बढ़ाने के काम नहीं आएगा, बल्कि इस पत्थर में जो भी अपनी तलवार या फिर चाकू को रगड़ेगा उसके वेपन में इतनी ज़्यादा ताकत आ जाएगी कि जब भी वह हमला करेगा उससे एक आग का हमला होगा। जिसे सुनने के बाद हानू कहने लग जाता है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत बड़ा खजाना लगा है, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि सोंगू उससे कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद भी कर दो, हमें यहाँ से जाना है, तुम अपनी बकवास की बातें बाद में भी कर लेना। फिर इसके बाद हमें नीचे के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खुसर फुसर कर रहे होते हैं। जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का उस लड़के के पास आता है, उससे कहने लग जाता है कि जिनसोक मेरी बात को सुनो। और वह उससे कहता है कि जरा देखो उस तरफ, वह तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़का गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है क्या कह रहे हैं। और वह लड़का बताने लग जाता है कि वह लोग कह रहे हैं कि जिनसोक एक कमज़ोर और बुज़दिल इंसान है, और वहीं दूसरी तरफ सोंगू हमारी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए गया है, उसे नहीं लगता कि उसे उसके साथ जाना चाहिए था। जिसे सुनने के बाद वह लड़का गुस्सा हो जाता है और वहाँ जाने लग जाता है। और वह मोटा लड़का कहने लग जाता है कि तुम मेरी बात को सुनो। और हम देखते हैं कि वह लड़का उसकी बात को नहीं सुनता और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और उनसे कहता है कि हे कुत्ते के बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने की? मैं यहाँ तुम्हें मॉन्स्टरों से बचा रहा हूँ और तुम मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। और हम देखते हैं कि वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर किसी को लगता है कि वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर या फिर बहादुर है तो वह ऊपर जाकर उस मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है। भला मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को रिस्क में क्यों डालूं, और तुम अपनी मदद खुद कर सकते हो। अभी यहाँ से जाओ और उस मॉन्स्टर से फाइट करो। जिसे सुनने के बाद एक लड़का कहने लग जाता है कि है जिनसोक, तुम ये क्या कह रहे हो, हमें तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। जिसे सुनने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लग जाता है क्या तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही? मुझे नहीं पता कि वहाँ पर सोंगू हमारी जान बचा पाएगा या फिर नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ रुका हूँ और तुम सब लोगों को उन मॉन्स्टरों से बचा रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा शुक्रिया कहना चाहिए? और वैसे भी हमें नहीं पता कि वहाँ पर सोंगू मारा गया होगा या फिर नहीं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम सबको बचा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, और वैसे भी तुम लोग लूजर और कायर के सिवा कुछ नहीं हो। जिसे सुनने के बाद एक लड़का गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और वह लड़का उसे कहता है कि तुम अपनी जुबान मेरे सामने बंद ही रखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? कल तक तो तुम मेरे सामने झुक के रहते थे, आज तुम मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि सोंगू तुम सबको प्रोटेक्ट कर लेगा? वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, वह उस मॉन्स्टर के हाथों मारा गया होगा। और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि अब तुम सब लोग भी मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि उन लड़कों का ध्यान किसी तरफ चला जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का कहता है कि तुम कहाँ देख रहे हो, कि यहाँ पर कोई मर गया है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई आ गया होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे वह सारे स्केलेटन गॉब्लिन आ गए होते हैं, जिसे देखकर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पीछे जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि वहाँ सोंगू भी आ गया होता है और वह कहने लग जाता है कि अभी तो तुम मेरे बारे में मरने की बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? और हम देखते हैं कि वह दरवाजे की तरफ जाता है और उस दरवाजे को खोलने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह दरवाज़ा खुल जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है आखिरकार यह कैसे हो सकता है, तुम ये दरवाज़ा कैसे खोल सकते हो? और हानू से कहने लग जाता है कि सोंगू सब कुछ कर सकता है, तुम्हें सोंगू की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वह लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं और सोंगू जिनसोक से कहने लग जाता है कि जिनसोक, क्या तुम भी हमारे साथ जाना चाहोगे? तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि हाँ हाँ मुझे कहना है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे खड़े लोग कहने लग जाते हैं कि इसे अपने साथ मत ले जाओ, यह बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है, यह तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा बोल रहा था और ये हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। अगर तुम इसे अपने साथ ले गए तो यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि सोंगू वन की बात नहीं सुनता और वह बाहर आने लग जाता है और वह स्केलेटन गॉब्लिन इधर उधर देख रहे होते हैं। और हानू कहने लग जाता है कि सोंगू देखो जरा, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शांति है। और वह लड़की कहने लग जाती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है कि वह सारे गॉब्लिन यहाँ से भाग गए। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि तुम सब लोग बाहर आ जाओ, यहाँ बिल्कुल भी खतरा नहीं है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी शोर मत करना। और हम देखते हैं कि वह सारे लोग बाहर आने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद वह सारे लोग कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारी लाशें हैं, आखिरकार इनको किसने मारा? और सोंगू कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, आखिरकार वह मॉन्स्टर इन्हें मारने के बाद कहाँ चले गए, क्या वह छिप गए हैं? और हम देखते हैं कि हानू की नज़र किसी पर पड़ जाती है और सोंगू से कहने लग जाता है कि सोंगू देखो जरा, वहाँ पर तो लोग हैं। और
और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जिसे देखने के बाद वह उनकी तरफ जाने लग जाते हैं और एक लड़का उनकी तरफ हाय करने लग जाता है और सोंग कहने लग जाता है कि यह लोग तो देखने से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, ऐसा लगता है कि इन सारे लोगों ने उन सारे गोबलिन को मार डाला। और हम देखते हैं कि जिनसोक वहाँ से निकलता और कहने लग जाता है कि हे मेरे दोस्त, जिसे देखने के बाद वह लड़का कहता है कि हे जिनसोक, क्या तुम बच गए? और हम देखते हैं कि वह लड़का उनके पास आता और उनसे कहने लग जाता है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा बच जाओगे और मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मुझे मिल गए। अब तो मुझे अपनी जान की भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि यह लोग तो हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल है। और हम देखते हैं कि जिनसोक उस लड़के के कानों में कुछ कहने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की कहती है कि वह धोखेबाज निकला और हमारे बारे में कुछ कह रहा है। और हम देखते हैं कि वह लड़का उनके पास आता है और उनसे कहने लग जाता है कि मेरा नाम पार्क डुनसोक है और तुम्हारी कॉलेज का प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़का कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे समय से गुजर रहे हो और यह दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर घुस चुके हैं। अगर तुम इन मॉन्स्टर से बचना चाहते हो तो तुम मेरे साथ मिल जाओ। और हम देखते हैं कि वह लड़का कहने लग जाता है कि लेकिन यह मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये खतरनाक नहीं है? जिसे सुनने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि मुझे तो एक नेक्रोमेंसर की जॉब मिली थी जिसकी वजह से यह मेरे साथी हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़का गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि है तो ये मॉन्स्टर, क्या ये इंसानों के लिए खतरा नहीं है? जिसे सुनने के बाद सोंगवू अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है, क्या ये मेरे साथियों को मारना चाहता है? और हम देखते हैं कि उस लड़के के सारे साथी उन स्केलेटन गोब्लिन को घेर के खड़े हो जाते हैं और वह लड़का कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इन मॉन्स्टरों को तुम लेकर मेरी टीम में नहीं आ सकते, अब मुझे इन्हें मारना होगा। जिसे सुनने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके बारे में सोचने दो। और वह लड़का गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें मेरी टीम में आना है तो इन सारे मॉन्स्टरों को मारना होगा, तभी जाकर मैं तुम्हें अपनी टीम में आना दूंगा। जिसे सुनने के बाद तो हानू गुस्से में हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, बल्कि वह तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मॉन्स्टर हैं। जिसे सुनने के बाद वह सारे गोब्लिन खुश हो जाते हैं और सोंगवू कहने लग जाता है कि हानू तुम्हें चुप रहना चाहिए, तुम्हें इतना ज़्यादा बकवास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वह कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मैं इन सारे मॉन्स्टर को नहीं मार सकता, यह मॉन्स्टर मेरे हथियार की तरह है, अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो समझो मेरा हथियार भी मेरे से छूट चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी इस दुनिया में बिना हथियार के जिंदा रह सकता है? जिसे सुनने के बाद वह लड़का खुश होते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अगर तुम इस मॉन्स्टर को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं आने दूंगा। और वैसे भी ये सारे के सारे मॉन्स्टर है और आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुमने इन्हें नहीं मारा तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की आगे आने लगती है और उस लड़के से कहने लग जाती है कि तुम्हारी बोलने की ये हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें अपनी बकवास को अपने पास ही रखना चाहिए। और वह उससे कहने लग जाती है कि हमें तुम्हारी टीम में नहीं आना, और वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे प्रेसिडेंट काउंसिल के सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और दूसरों को परेशान करते रहते हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट की लड़की हो ना? जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि खैर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो स्कूल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और वह लड़का कहने लग जाता है कि प्लीज़ तुम शांत हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की गुस्सा हो जाती है और उस लड़के से कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी घटिया टीम में आना चाहूँगी? क्या मुझे पता नहीं है कि तुम प्रेसिडेंट काउंसिल के नाम पर लोगों से पैसा ठगते हो और तुमने बहुत सारा पैसा लोगों से ठगा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती? अगर तुमने दोबारा से ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सारी खबरों को अखबार में छाप दूंगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़का डर जाता है और उस लड़की से कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर भरे पड़े हैं, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो हमारी जान भी जा सकती है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की वहाँ से जाने लगती है और वह लड़का चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है, अगर तुम मेरे साथ टीम में नहीं आई तो यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और वैसे भी ये घटिया और लूजर लोग तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ, यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और वहाँ से जाने लग जाती है। और सोंगवू उस लड़के से कहता है कि जिसो, क्या तुम उस लड़के को जानती हो? आखिरकार उस लड़के के साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम इसके बारे में कुछ तो जानती होगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हें इसके बारे में कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खराब
खराब है और लोगों को परेशान करता रहता है और उसके पास प्रेसिडेंट काउंसिल का पद होने की वजह से वह लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता है और उन्हें धोखा देता है। लेकिन अगर कोई लड़की उनकी बात नहीं मानती तो वह उन्हें परेशान करता रहता है। जिसे सुनने के बाद हानू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहने लग जाता है कि वह तो बहुत ही ज़्यादा घटिया आदमी है। और सोंगू कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, हमें यहाँ से जाना होगा। इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर भर चुके हैं, हमें अपने लिए कोई सेफ सी जगह ढूंढनी होगी। जैसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है, अगर हमने कोई भी गलती की तो हम मारे भी जा सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये है मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह है मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।